थैंक यू। सबसे पहले आज की इस मीटिंग में आए हुए हमारे तमाम साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और वाकई में ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज को अगर स्टार्ट कर ले तो सिर्फ स्टार्ट करने मात्र से नहीं हो जाता है, हमें उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। बड़ा काम करने के लिए तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, और खास करके जब हम एक टीम निर्माण की बात करते हैं तो आपका टीम निर्माण तभी हो पाएगा जब आप सीख पाएंगे। क्योंकि जब आपके पास ही अगर आंसर नहीं है किसी भी चीज का, तो आप अपनी टीम को वो चीज आसानी से नहीं समझा पाएंगे। तो जो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया कि हम डेली रात्रि 9 बजे प्राइम टाइम पे एक मीटिंग रखेंगे, उसमें देखिए कि हम लोगों ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ट्रेनिंग रखा, सिर्फ इसलिए कि हमारे जो नए साथी सिस्टम में आ रहे हैं उन्हें हम लोग अपने ऐप के बारे में, वेब के बारे में, या जो भी चीजें हैं ट्रेनिंग के पर्पज से बताई जा सके। तो आज मैं आप लोग को जैसा कि कुछ ना कुछ नया बताते रहा हूं, तो बहुत दिन हो गए थे मुझे आप लोगों के साथ ऐप को लेकर बात करते हुए, तो मैं आज ऐप के ऊपर जो भी फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करूंगा। और मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन बावजूद मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज भी अपने ऐप में जो चीज है उसके बेस पर भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। हम देखते हैं क्या कि जब हमारे नए साथी सिस्टम में आते हैं और वो किसी भी सर्विस को जब क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं वहां तो कमिंग सून लिख रहा है, तो उन्हें लगता है कि अभी ये उनके मतलब का नहीं है, अभी कोई काम इस पे हो नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले 2.5 साल से इन्हीं मात्र सर्विसेज से जो अभी आज आप चालू देख रहे हैं, उन सर्विसेज के बेस पे लोगों ने 10-10 लाख रुपए अर्न कर लिए। लोग हमें गलत आंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी मोबाइल पे की पावर को समझा है, देखा है, वो लग गए हैं जोर शोर से कि अब मुझे मोबाइल पे से एक अच्छी खासी इनकम लेनी है, अपनी एक सीयूजी बनानी है और उसके बेस पे आजीवन एक आमदनी आनी चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं, समझते हैं कि हमारे ऐप में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और अपने नए लोगों को बता सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर के जरिए आपको अपने ऐप पे लेके चल रहा हूं। स्क्रीन सर आ रहा है? जी ओके सर, दिख रहा है ना सर? जी दिख रहा है सर। ओके ओके, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, जस्ट ए मिनट। अभी सर? जी करेक्ट। ओके थैंक यू। दोस्तों देखिए यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ये सभी सर्विसेज जो आप देख रहे हैं, अभी आप इन सभी पे जब क्लिक करते हैं ना तो आपको कमिंग सून लिखा हुआ मिलता है। अब जब कमिंग सून हम लोग देखते हैं, ये तो इंश्योरेंस है, ये चालू है, मैं इस पे भी बात करूंगा। ये सब जो आप देख रहे हैं LIC प्रीमियम, तो देखिए नीचे कमिंग सून लिखा या पे लोन सून लिख रहा है, ये सभी चीजें आएंगी। आप इंतजार करें, थोड़ा इंतजार करें, लेकिन इतना भी ना इंतजार करें कि आपने जिस मकसद से मोबाइल पे को स्टार्ट किया वो बिल्कुल ही ठंडे बक्से में चला जाए। क्योंकि मैं देखता हूं लोग स्टार्ट बहुत फास्ट लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर पाते। तो फिर स्टार्ट क्यों लिए थे? आज हमने कोई फॉल्स प्रॉमिस करके आपको तो नहीं दिखा दिया कि देखिए ये चालू है और आपने वो देखकर स्टार्ट लिया। आप स्टार्ट तो इन्हीं चीजों को देख के लिए थे ना। तो जब आप इन चीजों को देख कर ही काम करने का मन बनाए, तो फिर रुक क्यों रहे हैं? आखिर कौन सी वो बाधा बन रही है जो कि आपके काम को करने से रोक रही है? क्या हमें अपने खर्चों से आमदनी प्यारी नहीं लगती? क्या मुझे वो पैसा नहीं चाहिए कि हम अपने घर का बिजली बिल दें, मोबाइल रिचार्ज करें, DTH रिचार्ज करें, इंश्योरेंस कराएं, तो उन सभी चीजों से हमारे पास पैसे आ जाए? क्या सिर्फ हम UPI ट्रांसफर की बात करें कि UPI ट्रांसफर होता रहे और हम उस पर पैसा बनाते रहें? क्या यही एक सॉल्यूशन है हमारे पास? एक्चुअल मोबाइल पे का प्रोसेस बनाया गया है खर्चे से आमदनी निकालने के लिए, और यही ब्यूटी भी है इसकी। ये तो अलग बात है कि हम अपने स्किल की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, किसी थर्ड पार्टी के सपोर्ट की वजह से पेमेंट ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हमारा इनकम आना है एक्सपेंस से। और एक्सपेंस किस घर में नहीं है?
तो लोग कहते हैं तो हमारी जो जरूरत है अभी तो वो चालू नहीं है। आप देखिए कि जो व्यक्ति स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो स्मार्टफोन रिचार्ज कहां करा रहे हैं? आखिर उन्हें रिचार्ज करने के लिए तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। तो क्यों ना हम मोबाइल पे का प्लेटफॉर्म यूज करें? तो हम लोग आएंगे। मैं उससे पहले आप लोग को जो ऊपर में देखिए 3 लाइन दिख रहा है, ऊपर में सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिए, जहां पे हाय कुमारी करके लिखा है उसके बगल में देखिए 3 लाइनिंग है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही हैं आपको, जिसमें आपका डैशबोर्ड है, बैंक डिटेल्स है, कमीशन यदि आपको विड्रॉ करना है तो वहां पे कमीशन आप निकाल सकते हैं, इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप अपनी टीम देख सकते हैं कि आपके किस लेवल में कितने लोग हुए हैं। अपनी डायरेक्ट टीम देख सकते हैं, उनके नीचे जाके और भी टीम देख सकते हैं। तो देखते हैं एक बार इसमें क्या है। डैशबोर्ड आप क्लिक करते हैं तो जहां थे आप वहां पे चले आ रहे हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, मतलब होम पेज है। तो डैशबोर्ड तो आपको वहां से ही समझ में आ रहा है। बैंक डिटेल पे जब आप जाएंगे तो जब फर्स्ट टाइम हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपना कार्ड परचेज करते हैं, तो आपको अपने कमीशन को किस बैंक खाते में लेकर जाना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम अपना खाता क्यों लिंक करेंगे। हम यहाँ आपके खाते का बैलेंस और ये चीजें दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपका यहाँ पे अकाउंट डिटेल इसलिए आपको बोल रहे हैं फिल करने कि आपका जो कमीशन बनेगा वो कमीशन आप अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लोग बताते हैं कि दूसरे ऐप वाले तो जो भी हमको कैशबैक देते हैं वो हमारे अकाउंट में भेज देते हैं डायरेक्टली। तो आपका वो ऐप आपके अकाउंट को लिंक करके रखते हैं। हमारे यहाँ आपका अकाउंट लिंक नहीं होता है। सिर्फ आप यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल इसलिए देते हैं कि आपका कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। और इस प्रोसेस में आपका फर्स्ट टाइम 10 रुपया डिडक्ट भी होता है। जब आप 10 रुपए का डिडक्शन करवाते हैं तो आपको एक फॉर्म नजर आता है, जहां आपको अपना अकाउंट होल्डर का नेम, अपना अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड डालना होता है। और आप जब उसको सबमिट करते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। इसी तरीके से लिखेगा ग्रीन में, बैंक वेरीफाइड। और वापस आपका 4 रुपया कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ भी जाता है। और ये पूरे जीवन में एक बार का ये प्रोसेस है। अब उसके बाद आपका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं कट रहा है, आपका बैंक वेरीफाई हो चुका है। इसका फायदा यह है कि जब भी मुझे कमीशन ट्रांसफर करना होगा, देखिए कमीशन ट्रांसफर ऑप्शन है, जब भी मुझे कमीशन ट्रांसफर करना हो तो जो भी कमीशन बना हुआ दिखेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 29,000 का कमीशन दिख रहा है, तो मुझे अगर इसमें से 29,000 रुपए लेने हो तो जैसे ही मैं यहाँ पे कमीशन का अमाउंट डालूंगा और प्रोसीड कर दूंगा ना, तो एक ओटीपी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। वो ओटीपी डालने के साथ आपका जो रिक्वेस्ट है वो हमारे बैकएंड मतलब ऑफिस को चला जाता है। और आपका कमीशन का जो अकाउंट में लगाना है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे कि इवनिंग तक आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि पैसा जब आप ट्रांसफर लेते हैं तो जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि आपका टीडीएस कटना है, तो 5% का आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। क्योंकि हमारी जो भी अर्निंग है बिल्कुल व्हाइट मनी है, हमने जेन्युइन तरीके से इसे कमाया, तो उस पर हम टैक्स भी पे करते हैं। और जितना भी आपका अमाउंट होगा उसमें से 10 रुपए आपके बैंक चार्ज के रूप में कटते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपए का भी विड्रॉल लेंगे तो 10 रुपए चार्जेस कटेंगे। 50,000 का भी अगर आप ट्रांसफर लेते हैं कमीशन तो भी 10 ही रुपए कटते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और उस 10 रुपए के डिडक्शन से एक कमीशन भी हमारे यहाँ जनरेट होता है, जो कि आपको हमारे बिजनेस प्लान के अंदर बताया जाता है, बैंक ट्रांसफर कमीशन। आपके 5 लेवल से वो इनकम आती है। ठीक है, तो ये नए लोगों के लिए आज खास करके ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कुछ नई चीजें उनको समझ में आ जाए। तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई आपको, बैंक डिटेल और आप अपना विड्रॉल कमीशन देख सकते हैं। आप जितने लोगों को डायरेक्ट में रेफर कर रहे हैं, तो रेफर का क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कहां से रेफर होता है उसको समझते हैं। आप जब होम पेज पे आते हैं तो यहां पर देखिए, जहां पे ऑर्डर हिस्ट्री, वॉलेट, कार्ड, इसके जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे लिखा है रेफर एंड अर्न। यहां पर आपका एक रेफर कोड होता है। आप इस कोड को शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी करके डायरेक्टली किसी व्यक्ति को भेज भी सकते हैं। अब जब आप अपना रेफर कोड किन्हीं को देते हैं, जब वो रजिस्टर करते हैं तो उनको आपका रेफर कोड डालते ही वो नाम
अगले बॉक्स में दिखाई देता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो आपकी टीम में जुड़ रहे हैं। उनसे भी कंफर्म कर लीजिएगा कि आप जब मेरा ये रेफर कोड डालेंगे तो नाम चेक कर लीजिएगा, ये नाम आएगा, तो जिससे ये कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद वो जो फॉर्म होता है उसको फिल करते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म रखा गया है। उनका फुल नेम, उनका मोबाइल नंबर ही हमारा यूजर आईडी बनता है, इसलिए मोबाइल नंबर वही डालें जो वो यूज करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे दोस्तों को जो ऑफिस का फोन मिला होता है उसको यूज करते हैं, और कभी अगर वो ऑफिस को छोड़ के दूसरे कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उनका नंबर वहां पे जमा हो जाता है। ऐसी गलती न करें। जो आपका अपना खुद का नंबर है मोबाइल पे, टेस्टिंग के लिए नहीं है, कैरियर के लिए, एक ऐसे इनकम के लिए है कि आप इसको ट्रांसफर करेंगे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऑफिस का या कॉर्पोरेट का कोई नंबर यूज करने की कोशिश न करें। हाँ, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या जो मोबाइल नंबर हमारा बैंक में डाला है वो डाले। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके बैंक को वेरीफाई नहीं करते, हम आपके बैंक को लिंक नहीं करते। आप किसी भी नंबर को यूज करिए, बट वो नंबर आपका खुद हो, आप वो यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। उस नंबर को डालने के बाद गेट ओटीपी करिएगा तो आपको एक ओटीपी भी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। इसके साथ साथ आपको अपना एरिया पिन कोड डालना होता है और अपना ईमेल आईडी डालना होता है। ईमेल आईडी डालने के बाद उस पे भी एक आपको ओटीपी जाता है ईमेल पे, वो डालने से आपका ईमेल भी वेरीफाई होगा। ध्यान रखिएगा, जब तक ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होता है आप कार्ड परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हर आपके परचेस का वो आपको देखेंगे क्या कहते हैं मैसेज जाता है, आपको टेक्स्ट मैसेज भी जाता होगा। तो जब आप कार्ड परचेज करें तो उसका बकायदा आपको इनवॉइस जाता है, जीएसटी इनवॉइस जाता है। तो वो इनवॉइस हम तब तक आपको नहीं भेज पाएंगे जब तक कि आपका ईमेल वेरीफाई नहीं होगा। तो कई लोग जो ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रखा होता है और कार्ड परचेज करते हैं, तो देखिएगा उनका पेमेंट बार बार फेल्ड होगा। तो इसका सीधा मतलब आप समझिए कि ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग है। और वो ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता कहां से है? आप जब अपने व्यू प्रोफाइल में जाएंगे ना तो ऊपर में रेड से लिख के आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड है इसलिए नहीं दिख रहा है। अब अभी इधर कुछ दिनों से एक इश्यू है, टेक्निकल ईरर कह सकते हैं, जिसपे हमारी आईटी टीम काम भी कर रही है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आगे बढ़ नहीं रहा है, स्टेप बढ़ नहीं रहा है। तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप कुछ नहीं करिए, ऐप पे लॉगिन न करके आप चले आइए क्रोम पे लॉगिन करने। और जब आप क्रोम पे लॉगिन करेंगे, मैं दिखाता हूं अभी आपको। जब आप क्रोम से लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको खोलना है mobilepay.co.in। चूंकि आपको पता है कि हम क्रोम के जरिए भी लॉगिन होते हैं और ऐप के जरिए भी, और एप्पल प्ले स्टोर पे भी हमारा है। तो आप देखिए यहाँ पर चूंकि बात हो रही है और कई सारी चीजें खुली है, थोड़ा नेट का इशू है, थोड़ा सा वेट करिए, खुलता है। मैं लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको फिल करना है। यहाँ पर आप सेम प्रोसेस करिएगा, रेफर कोड, नाम आ जाएगा आपका, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका वो क्या कहते हैं अपना नाम डालेंगे, अपना वो मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर ईमेल आईडी डालेंगे और वो वेरिफिकेशन करेंगे। ये ऑफिशियल लॉगिन खुला, जस्ट मिनट। ये ऑफिसर का है पोर्टल, यहाँ पे है। ये यूजर के लिए है। हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अपना बिजनेस, जो डीडीओ हैं, ईडीओ हैं, एसडीओ हैं, वो ऑफिसर लॉगिन में ही जाके अपना बिजनेस देख पाते हैं। अभी वो चीज हमारे ऐप में उपलब्ध नहीं है, तो वो इसकी लॉगिन करते हैं कहां से? क्रोम के जरिए। मैं यहाँ पे आपको लॉगिन का एक छोटा सा प्रोसेस दिखा दूं, क्योंकि अभी आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे ना यहाँ से इजिली कर पाएंगे। देखिए ये यहाँ पे खुल गया, मैंने खोला हुआ था, बस ये रिफ्रेश हो गया है। रेफर कोड डालना है, नाम अपने आप आएगा, फुल नेम, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका पूरा नाम डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, डीओबी डालना है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है डीओबी का। पिन कोड डालना है, पिन कोड डालने के साथ स्टेट और सिटी खुद से आता है। पासवर्ड उनको क्रिएट करना है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा हमें लगता है टेक्निकली फंस जाते हैं।
पासवर्ड हमारा जो पैटर्न है जिसमें आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट ऑफ, हैश, ये सब चीजें आपको मिलाकर और नंबर, इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपको पासवर्ड बनाना है। एक कैपिटल लेटर रखना है, बाकी स्मॉल रखना है, स्पेशल कैरेक्टर रखना है और नंबर रखना है। जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूं, इंडिया एट द रेट ऑफ 2023, तो इसमें आपको आई कैपिटल है, NDIA स्मॉल है, एट द रेट हो गया और 2023 नंबर हो गया। सेम चीज आप कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, यहां मोबाइल पे ही ओटीपी आता है, उसको डाल के आप ये टिक ऑप्शन को करके साइन अप कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका ईमेल वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, क्योंकि ईमेल का आपने ओटीपी अभी तक सबमिट नहीं किया है। उस केस में आप वापस से अपने ऐप पे आके लॉगिन करिएगा और व्यू प्रोफाइल में जाके यहाँ पे ऊपर में आपको रेड से दिख रहा होगा ईमेल वेरिफिकेशन, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम जितनी देर समस्या को लेकर रोते हैं, उससे कम समय में हमें समाधान मिल जाता है। जस्ट एग्जांपल कि यदि मुझे बाहर जाना हो और बहुत तेज बारिश हो रही हो, तो हम बारिश को एक समस्या मान के घर में बैठे रहते हैं, जबकि छाता या रेनकोट आपके घर में होता है। तो सॉल्यूशन पे हमेशा ध्यान देना है। प्रॉब्लम तो आते जाते रहेंगे, वो भी एक पार्ट होता है लाइफ का, लेकिन हमें हमेशा सॉल्यूशंस की बात करनी है, सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। तो जब तक हमारा टेक्निकली वो एरर सही नहीं होता, तब तक आप क्रोम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपनी टीम को बढ़ाते रहिए। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का बात। तो रेफर एंड अर्न पे आप जाके मैक्सिमम लोग को रेफर करिए। रेफरल में एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप 15 डायरेक्ट करते हैं अपने 1 महीने के अंदर, तो आपको 30 डायरेक्ट करने का ऑप्शन ओपन कर दिया जाता है। इससे आप अपनी टीम को और मजबूती दे सकते हैं। आप अपने डायरेक्ट में, ऐसे आपको 20 का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, लेकिन 15 अगर 1 महीने में करते हैं तो आपको 30 डायरेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और 2 पीएलसी का भी लाभ मिलता है, क्योंकि एक पीएलसी 0.7 कार्ड पे ही हो जाता है। अब आप 20 के मल्टीपल में नीचे जाएं तो आपकी टीम का साइज क्या हो सकता है, और 30 के मल्टीपल में नीचे जाएं 5 लेवल, तो आपकी टीम का साइज क्या हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा लीजिएगा। जो क्लब, जो बिजनेस, जो टारगेट आप 2 साल में चाहते थे कि पूरा होगा, आपका फ्रंट बढ़ने से वो हो सकता है 1 साल में आपको मिल जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई। चेंज पासवर्ड में अगर हम लोग आए तो देखिए पासवर्ड का पैटर्न क्या है। अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक नंबर, 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये सब चीजें दी हुई हैं। तो आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है पहले वाला, उसके बाद नया पासवर्ड का पैटर्न और कंफर्म करके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन। ये काम अभी हमें युद्ध स्तर पे करना है और कराना है। क्यों? क्योंकि जब तक ये होगा नहीं, तब तक हमारे नए लोगों को कार्ड जाएगा नहीं, या पुराने लोग भी जो अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, अपना अपग्रेड नहीं किया अपना कार्ड, तो उनको भी हमारा नया कार्ड नहीं जाएगा। और आपको पता है कि हमारा अब सब कुछ अपने कार्ड से ही होने जा रहा है, तो कार्ड ही नहीं जाएगा ग्रुप में, तो फिर हमारा फायदा क्या होने वाला है। और इसी बहाने हम अपनी टीम में एक बार फिर से पहुंच बनाएंगे, उनको एक बार अपडेट्स सारे देंगे और उनको भी फिर से एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो इसे जरूर फिल करिएगा। इसमें आप वो सारा इंफॉर्मेशन डालिएगा जो मांगा जा रहा है। नेम ऑन कार्ड, आपका प्रॉपर एड्रेस, एरिया, पिन कोड, सिटी वगैरह सब चीज आ जाता है। उसी में आपसे कार्ड पे फोटो युक्त अगर आपको प्रिंट चाहिए, तो उसमें यस करके एक फोटो अपलोड करिएगा और उसका आपको 500 रुपया अलग से पे करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जिनको अपने कार्ड पे फोटो चाहिए, वो 500 रुपए का और एडिशनल पेमेंट करके, क्योंकि ये बैंक चार्ज है, इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कार्ड आपका फोटो वाला प्रिंट होके आएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक और चीज है, मैक्सिमम लोग जो केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं कार्ड की, फुल केवाईसी, तो सपोर्ट में जाके कार्ड केवाईसी ऑप्शन में एक मैसेज जरूर डालें। यहाँ पे टॉपिक है, कार्ड केवाईसी में जाके जरूर डालें कि आपका फुल केवाईसी हो गया है। उसका एक स्क्रीनशॉट जो आप लेते हैं उसको चूज फाइल में डाल के उसको अपलोड भी कर दिया कीजिए और नीचे उसको सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपका केवाईसी का लिमिट, ऐसे आप नहीं भी करते हैं तो हमें पाइन की तरफ से वो अपडेट आता है कि इतने लोगों का आज फुल डे में
फुल केवाईसी हुआ तो हमारे ऑफिस से लोग उसको फुल केवाईसी का आपको लिमिट दे देते हैं। लेकिन अगर आप एक ये काम कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा आपको। वो काम जो इवनिंग तक होता वो हो सकता है विदिन 1 से 2 घंटे में आपको आपका कार्ड का लिमिट बढ़ा हुआ दिखाई दे देगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग होम पे। होम पे अभी देखिए यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड अप्लाई करना ही करना है। कार्ड अप्लाई यदि आप नहीं करवा रहे हैं तो लोगों के सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। ये कोई वो सिस्टम नहीं है कि ट्रेन रुकी है और हम अपना तौलिया या गमछा फेंकेंगे और सीट रिजर्व कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी प्रतिभा देखनी है कि क्या हम जिन लोगों को ला रहे हैं उनका कार्ड अप्लाई करा पा रहे हैं। यदि नहीं करा पा रहे हैं तो पहले हमें अपने चीजों को सीखने की जरूरत है कि लोग कार्ड क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। आप भी तो नए हैं सिस्टम में, आपने क्यों किया है कार्ड अप्लाई? सबसे पहले ये सवाल का जवाब ढूंढिए कि आपने क्यों किया है कार्ड अप्लाई। तो वही चीज उनके अंदर से भी निकालनी है। उनके भी खर्चे हैं, उनको भी खर्चे पे आमदनी चाहिए। हाँ, जब आप बात करते हैं 1000 रुपए की तो वो पीछे भागते हैं। तो आपका 1000 रुपया भारी हो गया, जबकि उन्हें दिखाना है कि आपकी जरूरत इतनी है कि उसके लिए 1000 रुपए आपको लगाना पड़ेगा और वो जरूरत मोबाइल पे पूरा करके देगा, वो पैसा आपको देगा। दोस्त ऐसा कौन सा सिस्टम है, मैंने देखा है एक से एक न जाने कैसे कैसे प्लान में लोग अपना पैसा लगा देते हैं। यहाँ तो जो पैसा लग रहा है वो भी रिफंडेबल है, वो भी एक कार्ड मिल रहा है, वो भी रुपए का सिंबल लगा हुआ कार्ड मिल रहा है, अपने देश का चीज का। और आपका बैंक भी आपको कार्ड देता है, उसके भी आपसे हजारों रुपए ले लेता है 5 साल में, जिससे आपको कोई रिफंड नहीं है, कोई रिटर्निंग नहीं है। बावजूद अगर हम अपने मोबाइल पे कार्ड की खूबियों के बारे में बात करें तो अभी तो हमारे यहाँ लोग 1999 वाला जो हमारा सबसे मोस्ट टॉप कार्ड है वो लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पे अभी एक ऑफर भी चल रहा है जिसपे हम लोग टूर का प्लान किए हुए हैं, जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो 1000 की बात तो छोड़िए, लोग 1999 वाला भी कार्ड परचेज कर रहे हैं। आप बताते क्या है, आप दिखाते क्या है? क्या आप उनको कुछ देने गए हैं या आप उनसे कुछ लेने गए हैं? क्या एटीट्यूड है आपका? अगर लेने का एटीट्यूड है तो वो आपका कार्ड नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप उनको एक अच्छी खासी इनकम देने गए हैं तो वो आपका कार्ड लेंगे। तो सब कुछ निर्भर करता है आपके सीखने पे कि आप क्या बताते हैं। और मैं तो ये जानता हूं कि जो 1000 रुपए का कार्ड अपनी जिंदगी को, जो बीमार सी पड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए नहीं लगा सकते, तो वैसे लोग रजिस्ट्रेशन ना करें वही अच्छा है। क्योंकि मेरे डायरेक्ट में भी वैसे लोग आने चाहिए जो हमारे सपनों को पूरा करा पाए, अच्छे लोग चाहिए हमें। तो इसका ध्यान रखिएगा। खैर, अब हम लोग आते हैं कार्ड पे। कार्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू स्टेटमेंट, कार्ड को ब्लॉक करने का ऑप्शन, ऐड फंड करने का ऑप्शन और अपग्रेड करने का ऑप्शन आपको दिखता है। अगर हम अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है कि आप अगर इक्कीडोज लेना चाहते हैं तो ये, प्लेटिनम प्लस कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको 700 और एक्स्ट्रा देना, और प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ इक्कीडोज लेना चाहते हैं तो 999 देना है। मतलब 1000 का ये कार्ड है। अब रेस्ट का आप टॉप अप कराएंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को लेके हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम लोग एक टीम के तहत करने वाले हैं इसको, तो उसमें क्या है कि आप फ्रेशर में अगर नया कार्ड लाते हैं तो भी काउंट हो रहा है और टॉपअप भी करा दे रहे हैं वो भी काउंट हो रहा है। तो किए गए काम पे सिर्फ एक छोटा सा मेहनत करके टॉपअप भी करा के आप हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर का मजा ले सकते हैं। ठीक है, अब कार्ड में पैसे डालने हो, अभी जो बैलेंस है आपका कार्ड बैलेंस में वो ऊपर शो करेगा। कार्ड में जब पैसे डालने हो ऐड फंड कर दीजिए। जो भी अमाउंट देखिए आपको कितना अवेलेबल है वो दिख रहा है, जो भी अमाउंट डालना है वो अमाउंट डालिएगा, प्रोसीड करिएगा। आपको कहां से किस मार्फत पेमेंट डालने हैं वो ऑप्शन चूज करिएगा। आपका पैसा आपके खाते से कट के हमारे कार्ड में आ जाता है विद इन सेकेंड। मतलब ये 30 सेकेंड के अंदर का प्रोसेस है। कल ही जैसे मैं विशाल मेगा मार्ट में था और कुछ चीजें परचेज करी मैंने, तो जब बिलिंग काउंटर पे गया उसने बिल बताया तब मैं कार्ड में पैसे डाला और फिर उसके बाद उनको पेमेंट कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपका लिमिट जो होगा, अगर आपका लिमिट मिनी केवाईसी है तो 10,000 रुपया महीने का है, लेकिन अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हैं तो आपका कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपए महीने का, और एक बार में आप हमारे कार्ड से 2 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं।
ये सभी चीजें थोड़ी टेक्निकली आपको सीखनी है, आपके अपलाइन शुरुआत में आपकी मदद करेंगे, वो प्रोसेस आप सीख लीजिएगा। अगर हम वहां और डीप में जाएंगे तो मीटिंग काफी लंबी हो जाएगी। अपग्रेड कार्ड भी मैंने बता दिया। अगर आपका पुराना कार्ड है 600 वाला, तो आप 1000 वाला पहले अपग्रेड करिए, और उसके बाद यदि आप 1999 वाला कार्ड लेना चाहते हैं तो आप 999 और अब देखे अपने कार्ड को अपग्रेड करिए, जिसमें आपको लॉन्च बेनिफिट विथ इक्विडोज का बेनिफिट मिलेगा, और आप जो हमारा टूर का भी प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए भी टाइटल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वॉलेट भी है। वॉलेट अभी बीच में हम लोगों ने बहुत फास्ट काम करना शुरू किया था वॉलेट से, लेकिन अभी थोड़े दिनों के लिए हम लोगों ने अभी इसको थोड़ा स्लो किया है, बट कुछ नहीं, आप अगर चाहें तो वॉलेट में भी पैसे डाल के मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब काम कर सकते हैं। तो वॉलेट में भी टॉपअप का आपका वही ऑप्शन है, टॉपअप पे जाइएगा, अमाउंट डालिएगा। यहाँ पे मिनिमम 200 से कम अमाउंट आप टॉपअप नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम टॉपअप को क्लिक करते हैं, फिर वही पेमेंट ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब आइए मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज वही प्रोसेस है जो हम लोग आज तक करते आए हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं बस आपको यही दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए मैं कोई एक नंबर ऐसे ले रहा हूं, कोई एक नंबर ऐसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि इस नंबर को अगर मुझे रिचार्ज करना है, और रिचार्ज करना है मुझे 600 रुपए का, तो कहीं से भी मैं जब पेमेंट करूंगा तो 600 रुपए देने हैं। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको बिना 600 का दिए रिचार्ज देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, किसी भी एक यूपीआई ऐप का मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा 600 रुपए का पेमेंट नहीं कटेगा, वो हमारा यहाँ से पेमेंट कम जा रहा होगा। और जिस ऐप की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, वो लोग तो अगर उनके ऐप से डायरेक्ट करिएगा तो प्लेटफॉर्म फी भी मांगते हैं कि 2 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए। तो दोस्तों यही तो चीज है जो लोगों को दिखानी है। देखिए 594 रुपए मात्र कटेंगे, और मेरा जो रिचार्ज आएगा वो 600 रुपए का आएगा। तो सबसे पहले 1% की इंस्टेंट आपकी बचत हो रही है। तो ये दिखाइए लोगों को ना कि कैसे आप ये बचत कर पा रहे हैं। आपको और इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिल रहा है। बात यही खत्म नहीं होती है। जब हम रिचार्ज कर लेते हैं तो रिचार्ज अमाउंट के ऊपर एक कमीशन भी आता है, वो अलग है। अब समझना ये है कि ये कमीशन का जो जो 6 रुपए कम हुए, वो कहां से कम हुए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। देखिए मोर अर्निंग में जब आप जाइएगा तो आपको यहां पर देखिए कैश पॉइंट दिख रहा है 166.49 रुपए। ये कैश पॉइंट कब मिलता है? जब आप हमारे कार्ड में पैसा ऐड करते हैं, तो जितना अमाउंट आप ऐड करिएगा उसका 1% आपके कैश पॉइंट में आता है। ये आप कैश ट्रांसफर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कैश के ही बराबर है। जब भी आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या वाउचर परचेज, अभी 3 चीजों पे ये लागू है। ये 3 चीजें आप करेंगे तो आपके अमाउंट का 1% यहीं से एडजस्ट होता है। जैसे आपने देखा कि मैंने 600 का रिचार्ज किया, तो 1% यानी 6 रुपए जो हमें कम पे करने पड़ रहे थे, वो कैश पॉइंट से डिडक्ट होंगे, वहां से एडजस्ट हो रहे हैं। और वो पैसे कहां से आ रहे हैं कैश पॉइंट वाले? कार्ड में आप जब भी ऐड मनी करेंगे उसका 1% आपको यहां पे मिलेगा। अभी हमारे टीम में एक नए साथी ज्वाइन किए थे, वो 100 रुपए डाल के कार्ड एक्टिव किए थे, तो 1 रुपए के आसपास उनका कैश पॉइंट था। और जब वो रिचार्ज कर रहे थे तो वो रिचार्ज कर रहे थे 300 रुपए का, और उनको पूरा का पूरा 300 रुपया देना पड़ रहा था। तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि मेरा यहाँ पे क्यों नहीं 3 रुपया घट रहा है। आप जरा सा सोचे खुद से कि आपके पास कैश पॉइंट है 1 रुपया, तो 3 रुपए कहां से एडजस्ट होगा? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कैश पॉइंट में अभी कितना अमाउंट है, और आप जो रिचार्ज कर रहे हैं क्या उससे ज्यादा वहां पे है जो वो एडजस्ट कर सके। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो कैश पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हुआ। रिवार्ड पॉइंट को लेके बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, मैं वो भी क्लियर करता हूं। रिवार्ड पॉइंट आपको कंपनी गिफ्ट करती है। ये पैसा तो नहीं है, पॉइंट है, लेकिन पैसा के ही बराबर काम आएगा, और आ भी रहा है। कब आएगा? जब आप हमारे मोबाइल पे मॉल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि हमारे ऐप में मोबाइल पे मॉल ऑप्शन भी है। अभी प्रोडक्ट भले ही थोड़े कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखेंगे वहां भी लाखों लाख प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे।
तो जो भी प्रोडक्ट आप वहां से परचेज करते हैं, जो भी उसकी कॉस्टिंग है, डिस्काउंट करने के बाद आपको एक और स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपके रिवॉर्ड वॉलेट से ही घटता है। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपका पैसा अकाउंट में ट्रांसफरेबल नहीं है, ये आपके मॉल में यूज होगा। ट्रांसफरेबल कमीशन है आपका, जो कमीशन वॉलेट में दिख रहा है, वो जो यहाँ पे आपको 29,729 अभी दिख रहा है, ये ट्रांसफरेबल। तो बोलिएगा टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट में होल्ड वॉलेट अमाउंट भी आपका यहाँ पे जोड़ा हुआ होगा, और ये होल्ड वाला जो अमाउंट होता है वो 15 तारीख को आपके मेन कमीशन वॉलेट में आ जाएगा। चूंकि इसलिए होल्ड होता है क्योंकि आपको जो सेल्फ मोर का कमीशन, सीयूजी मोर का कमीशन, और अगर आपने अपना खुद का 1,000 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन किया तो भी कमीशन होल्ड में होगा, वो भी दिखाई देता है। यदि आपने रेफरल किया है और रेफरल कमीशन बना हुआ है, जो डायरेक्ट वाला होता है 50-50 रुपए करके, और आपने अपना खुद का 5,000 का अगर अभी तक ट्रांजेक्शन नहीं किया होगा, तो वो भी होल्ड ही होगा। तो जो होल्ड है, आप जब वो काम कर लेंगे तो वो मेन कमीशन में चला जाता है। अगर हम अब कमीशन वॉलेट में जाके देखने की बात करें, तो इसमें 5 ऑप्शन नजर है, जिसमें सेल्फ का, टीम का, कार्ड एक्टिवाइजेशन का, मोबाइल पे क्लब का, और बैंक ट्रांसफर वाला जो हमने बताया था कि अर्निंग जब हम अपना ट्रांसफर कर रहे हैं टीम में, तो उस पे भी ऊपर एक कमीशन जाता है। अब इसमें अगर सीयूजी मोर की बात करें, तो आप देखिए आपके डायरेक्ट से कितना का बिजनेस हो रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। सीयूजी मोर की बात करिएगा तो आपको हर 50,000 पर 1 पॉइंट मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 1,64,000 का बिजनेस हुआ तो 3 पॉइंट मिला हुआ है। 1 पॉइंट की वैल्यू अभी करीब 80 रुपए बन रही है, यानी 8 या 24, 240 रुपए आपकी एडिशनल इनकम और हो जाएगी, जो मंथ एंड में आपको दिखेगा। सेल्फ की बात कर ले तो हर 5,000 पे, चूंकि यहाँ भी 1,000 है, जब ये 5,000 के मल्टीपल में आएगा तो 1 पॉइंट होगा, और 1 पॉइंट की वैल्यू भी आपको नजर आएगी, जो कि अभी वर्तमान में करीब 5 रुपए के आसपास होगी। कार्ड एक्टिवाइजेशन, जितने कार्ड आपके एक्टिव होते हैं डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, उसके हिसाब से आपको कमीशन आता है। तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट यहाँ पे नजर आ रही हैं कि क्या कैसे दिखता है। इसके साथ साथ आप देखिए नीचे में कितना कंपनी का बिजनेस है, कितना अभी तक टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है। इस मंथ देखिए हम करीब 3 करोड़ पहुंच रहे हैं, आज 5 तारीख है। टोटल रजिस्टर्ड कार्ड यूजर कितने कंपनी में, इस महीने कितने कार्ड यूजर आ गए, करंट मंथ में ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हो गए, क्लब में कितने पैसे जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको दिख रहा है। तो इतनी ट्रांसपेरेंट कंपनी आपको नजर नहीं आएगी। आज अभी वर्तमान में किसी एक कंपनी का आप करंट ट्रांजैक्शन बताएं, या उनका टर्नओवर बताएं, या उनके यूजर की संख्या बताएं, वो नहीं दिखाएंगे। तो रीजन है, वो दिखाते इसलिए नहीं कि उन्हें देना भी नहीं, और लोग देखते इसलिए भी नहीं है, परेशान इसलिए भी नहीं कि उन्हें कुछ मिलता भी नहीं। लेकिन मोबाइल पे में हमारी पैनी नजर होती है कि इस महीने कितने लोग आ गए, कितना बिजनेस हुआ है, क्योंकि हमें उसके ट्रांजैक्शन से भी कमीशन है, लोगों के आने से भी कमीशन है, भले ही वो पूरे इंडिया में किसी के टीम में जाए, हमें उससे फायदा होता है। ये भी एक हमारे इस बिजनेस की ब्यूटी है। ठीक है, अब ये फायदा कैसे होता है, देखिए आपको पीएलसी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए पीएलसी, परफॉर्मेंस लिंक क्लब, जिसमें 21,360 रुपए अभी पर पॉइंट की वैल्यू है। पर पॉइंट कब मिलता है? 1 पॉइंट आपको जब आप अपने डायरेक्ट में 7 कार्ड एक्टिव कर देते हैं, तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आज के डेट में बात करें कि अगर ये मंथ एंड होता और आज कोई व्यक्ति, अगर एक आदमी 7 कार्ड करता, उसको 1 पॉइंट मिलता, तो ये पूरा का पूरा पैसा उनको चला जाता। जबकि हमें भी पता है कि अभी इस रेस में तो लोग आने शुरू होंगे, और ये अमाउंट वैल्यू भी जो है अभी थोड़ी कमेगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी इनकम है जो आपको मंथ एंड में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएलसी भी क्लियर हुआ। डीडीओ का भी पीएलसी होता है, तो डीडीओ का पीएलसी भी आप जानते हैं कि उसका क्वालिफिकेशन कैसे है। मोबाइल रिचार्ज के साथ साथ अगर हम लोग डीटीएच की बात करें तो डीटीएच भी चालू है। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर चुनिएगा। कस्टमर आईडी में आप जो भी नंबर हो, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, वो नंबर डालिएगा, अमाउंट डालिएगा और प्रोसीड करिएगा, वो पेमेंट के लिए चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गौर करिए, अगर आप यहाँ पर हमारे ही कार्ड को यूज करिएगा, अगर मैं डेबिट कार्ड ऑप्शन यूज करूं, मान लीजिए रुपए डेबिट कार्ड, नीचे से ये तीसरा वाला, तो रुपए डेबिट कार्ड अगर मैं यूज करता हूं और कार्ड का नंबर डालना है, तो अगर हम अपना ही कार्ड डालेंगे तो पेमेंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अपना ही कार्ड से अपने ऐप पे तो लेता ही नहीं पेमेंट, दूसरा की क्या बात करेंगे, तो कभी नहीं लेगा। ये जानकारी देनी है,
इसलिए नहीं लेगा क्योंकि हमें एमडीआर जनरेट करना होता है, तो अपने ही कार्ड से पेमेंट करके अपने ही ऐप पे एमडीआर नहीं जनरेट हो। आपको अगर अपने कार्ड का इस्तेमाल करना है तो थर्ड पार्टी ऐप पे जाइए, या अगर आप हमारे ऐप से करना चाह रहे हैं रिचार्ज तो दूसरा ऐप यूज करें, दूसरा पेमेंट गेटवे यूज कर लीजिए, तो आपका रिचार्ज हो जाएगा और दूसरे से भी पेमेंट करने पे आपको कमीशन मिल रहा है। ये हमारी खूबसूरती है। डायरेक्ट अगर आप इन ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, या आपकी पूरी टीम करेगी तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल पे के जरिए उस ऐप का इस्तेमाल करिएगा तो मोबाइल पे आपको कमीशन दे रहा है। तो ये डीटीएच की बात हो गई। फास्टैग हमारा स्टार्ट था, अभी बीच में हम लोगों ने रोका है क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा खुद का फास्टैग आ रहा है और ये इतनी बड़ी इनकम का स्रोत है कि जितनी करीब करीब मुझे एक बार का डाटा था, करीब 1 करोड़ से ज्यादा टारगेटेड यूजर हैं हमारे जिनके फास्टैग हम लोग एक्सचेंज कराएंगे। क्योंकि फास्टैग तो अभी लगे हैं लेकिन हम उनको रिप्लेस कराएंगे अपने फास्टैग से। अब दोस्तों देखिए मजा क्या है कि जब भी वो गाड़ियां टोल से गुजरेंगी उनका टैक्स कटेगा और आपका कमीशन बढ़ेगा। अब कितने गाड़ियां आपकी टीम में आती हैं, कितने टोल डेली के कट रहे होंगे, कितना पैसा आ रहा होगा, ये आप कैलकुलेट कर लिएगा। एक प्रोडक्ट का इनकम आपको ये मिलने जा रहा है। वैसे न जाने कितनी सर्विसेज आपको अभी आने वाली हैं जो स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर ले तो यहाँ पर ये सर्विस स्टार्ट है। आप वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो वो आप डालिए। जस्ट एक एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, साउथ बिहार करके मैं डाल दिया, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन डाला। कस्टमर आईडी डाल सकते हैं आप, जो भी कस्टमर आईडी हो। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ डाल दिया 214204221706। मोबाइल नंबर एडिशनल कोई भी आप डाल सकते हैं और फेच बिल करिएगा। जो बिल अगर होगा तो वो यहाँ पे सामने आ जाएगा। ये बिल आ गया, 527 का बिल है। ये पे नाउ करने जाएंगे, पे गए, यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन है और आप नीचे देखिए ऊपर में सबसे ऊपर ही है आपका मोबाइल पे वॉलेट। अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका बिल पेमेंट का। गैस, पाइप गैस भी आपका स्टार्ट है। जिनके घरों में पाइप गैस है, कोई एजेंसी जो ऑपरेटर में अगर उनका नाम आ रहा है, जस्ट एग्जांपल मैं जैसे इंद्रप्रस्थ का एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। इंद्रप्रस्थ गैस, पाइप गैस जिनके भी होंगे वो कर सकते हैं। एक कंज्यूमर नंबर में डाल दिया यहाँ पे 294810, ठीक है। अमाउंट गेट बिल इन्फो कर लीजिएगा। ये देखिए 1147 रुपए का है। यहाँ पे टैप टू व्यू कर लीजिएगा, पूरा डिटेल भी आएगा, लेकिन मैं वो डिटेल नहीं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट करिएगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ भी देखिए आपका मोबाइल पे वॉलेट यूज हो रहा है। दोस्तों इतना ही काम करिए, नहीं इतना ही काम करिए, जितनी चीजें आज भी अपने पास, इतना ही काम करके आपको मैं गारंटी बताता हूँ कि आप अपनी टीम का निर्माण अगर किए हुए हैं तो आज भी 25-50 हजार की इनकम बनाई जा सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इससे ये इनकम नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये सर्विसेज हैं, बाकी चीजें आएंगी तब हम लोग बात करेंगे। बिजनेस हमने आपसे डिस्कस किया कि बिजनेस में आप कैसे क्या देख सकते हैं। बीच में आप ये जो देख रहे हैं इसमें हमारा एफिलिएट किया हुआ है। बहुत सारे ऐप आपको नजर आते हैं जो हम आए दिनों इसको यूज करते हैं। जैसे आप देखिए आजकल महिलाओं में क्रेज है मिंत्रा का, बहुत ज्यादा शॉपिंग लोग कर रहे हैं। तो मिंत्रा पे डायरेक्टली अगर कहीं से हम पेमेंट करें तो हमें कोई फायदा उसका नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम अपने ऐप से जाके इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो मिंत्रा अब ओपन होगा और यहाँ से जो भी परचेज होगा एक कमीशन हम लोग को मिलता है। लेकिन इसका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होता है, ये 60 से 90 दिन करीब लग जाते हैं आने में। लेकिन मुझे ये कहना है कि करनी तो थी ही शॉपिंग, मैं इसके जरिए क्यों ना जाऊं। अपनी टीम को भी सिखाऊंगा तो इसका फायदा क्या होगा कि सब लोग कर रहे होंगे तो एक अच्छी खासी इनकम हमें एफिलिएट के जरिए प्राप्त हो रही होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक अर्निंग कैलकुलेटर है जिसमें आप कैलकुलेट करिएगा। सिर्फ मैं एक ही एग्जांपल देता हूं कि 20-20 लोग अगर हम सभी लोग डायरेक्ट में लेके आने का प्रण कर लें कि मोबाइल पे को ज्वाइन किया है तो अपना 20 डायरेक्ट की टीम होनी चाहिए, तो आप देखेंगे आपके 5 लेवल में 33 लाख से ज्यादा लोग हो गए। और आपसे ये खर्च पूछ रहा है ईयरली। अगर हम महीने का 1000 का भी खर्च माने, महीने का यदि हम 1000 का भी खर्च माने
तो 12,000 रुपया साल का खर्च होगा। अगर सिर्फ 1,000 रुपया हर महीने खर्च करे तो पर मंथ की आमदनी आपकी क्या आ रही है, वो ये कैलकुलेटर आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये आपकी आमदनी है। शायद इसका ये विश्वास करने वाली फिगर नहीं होगी कि 1,000 रुपये मात्र खर्च करने से इतनी बड़ी अमाउंट कहां से आ सकती है। 10 लाख मतलब 18,39,000 रुपए, 1,000 रुपए यदि हर यूजर खर्च करे तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन के पीछे भाग रहे हैं। खैर कोई नहीं, जो सामने है वो करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत भी नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ हम 1,000 का एज्यूम करते हैं कि हमारे टीम में जुड़ा हुआ यूजर महीने का सिर्फ 1,000 का ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन हमारी टीम इतनी बड़ी होगी कि लाखों में इनकम आएगी। ठीक है, ये अदर अर्निंग जो है वो एफिलिएट वाली अर्निंग है, जो कि 4% के हिसाब से कैलकुलेशन है। ये कार्ड अर्निंग जो है वो 1% के हिसाब से। इसके बगल में हमारा लीडर बोर्ड होता है, जिसमें जो टॉप हमारे कार्ड के एक्सपेंस यूजर है उनका लिस्ट होता है, और इधर एक्सपेंस्ड यूजर का होता है जो अभी तक हाईएस्ट अर्निंग कर चुके हैं। तो आप देखेंगे इसमें 10-10 लाख रुपए अर्न करने वाले भी लोग इस लिस्ट में आपको नजर आते हैं। ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, रिफ्रेश होगा तो आपको दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं, खुद से ये देखने की चीज है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमने जो भी चीजें कवर करनी थी वो कवर करी हैं। पीएलसी को ध्यान दीजिएगा, सीयूजी मोर आप अपने डायरेक्ट के लोगों का ट्रांजैक्शन करा के हर 50,000 पे एक पॉइंट अर्न करते हैं। अपना सेल्फ मोर का जो पॉइंट होता है वो हर 5,000 पे आपको एक पॉइंट मिलता है। क्लब 10 डायरेक्ट कार्ड करने से पहले क्लब में आते हैं। दूसरे लेवल में 100 डायरेक्ट कार्ड मतलब 100 कार्ड होने से, चूंकि सेकेंड लेवल पे तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो आप दूसरे क्लब में, 1,000 से तीसरे क्लब में, और 10,000 करने से चौथे क्लब में आते हैं। फिर उसके बाद आपको पीएलसी की इनकम है, डीडीओ की पीएलसी की इनकम है, सुपर यूजर अगर आप है उसका पीएलसी है। और सुपर यूजर तो अभी खास करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि हमें अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई करना है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर को लेके आप लोग को अपडेट आ चुका होगा कि ये टीम लेवल पे है, कंपनी लेवल पे नहीं है, टीम लेवल पे है। और ये टीम हमारी ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें हम लोगों ने ये रखा है कि 1999 वाला यदि कार्ड अपने टीम में अप्लाई हो रहा है, आपके अनलिमिटेड लेवल से 100 कार्ड अगर होता है तो आप डोमेस्टिक टूर क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसमें अभी तक का डेस्टिनेशन गोवा, मतलब कोई सी बीच, गोवा, दीघा, या जो भी विशाखापट्टनम, कोई भी सी बीच एरिया है जहां हम समुद्र की मस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें आपको फायदा यह है कि वो बाई एयर है, और 3 स्टार 4 स्टार होटल में स्टे के साथ आपको मतलब घूमना फिरना, मजा, ट्रेनिंग सब कुछ मिलने वाला है। तो आप अगर एक बार अचीव करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां का जो माहौल होगा, आने के बाद आपका बिजनेस और 4 गुना 10 गुना बढ़ा होगा। और यही 100 की जगह यदि आपके अनलिमिटेड से 200 कार्ड निकलते हैं तो आप इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई है, जिसका डेस्टिनेशन डन श्योर है, वो है थाईलैंड। उसमें फाइनल है वो डेस्टिनेशन कि आप थाईलैंड में पटेया और बैंकॉक दोनों सिटी का आप टूर लेंगे, और वो भी बाई एयर ही होगा, तो वो भी आपको क्वालिफाई करने से मिलना है। अब इसको करना कैसे है, आपका अपना खुद का कार्ड टॉपअप होना चाहिए 1999 वाला। दूसरा, आपको सुपर यूजर बनना होगा, क्योंकि सुपर यूजर बनने के बाद आप ये चेक करते हैं कि आपको आपके टीम में अभी तक कितने नंबर निकल रहे हैं। और ये अभी 28 फरवरी तक का टाइम ड्यूरेशन है। जो लोग अभी इस ड्यूरेशन में, मतलब 2 महीने का, जनवरी से 28 फरवरी तक का, जो लोग इस टाइम फ्रेम में क्वालिफाई कर रहे हैं वो हमारे साथ टूर में जाने वाले हैं। तो कोशिश करना है, इसमें कोशिश करने से मतलब, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करके देखना है, एडिशनल है। अगर पहले हम उनको 1,000 रुपए का कार्ड करवाते हैं, ठीक है, 1,000 से कार्ड करवाएंगे, उसी व्यक्ति को जब टूर समझाएंगे तो वो खुद का अपना कार्ड टॉपअप करा लेंगे, तो आपके लिए काउंट होगी, और फिर वो अपने लिए भी मेहनत कर रहे होंगे। तो कौन आपके टीम में आके किस काम के लिए बड़ा काम करके चला जाएगा, किस इनकम के लिए, किस ऑफर के लिए, तो ये हम नहीं जानते। लेकिन चीजों को बताइए, लोगों को डिलीवर करिए, लोगों को समझाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और जहां तक हम लोगों ने देखा है कि टूर करने से एक रिफ्रेशमेंट भी होता है, एक रिलेशनशिप बॉन्ड भी होती है, को जानने समझने का मौका होता है, कंपनी को जानने समझने का मौका होता है। और सबसे बड़ा चीज कि वहां जो माहौल मिलता है, वो माहौल आपको लाकर और बड़ा बिजनेस कराता है।
तो नए साल की शुरुआत है, नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं और कुछ एक्साइटमेंट वाला काम करते हैं। अभी तक तो चलिए हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर काम कर रहे थे। कंपनी ने पिछले साल बहुत सारे ऑफर दिए थे। कभी-कभी पर कार्ड कुछ एक्स्ट्रा इनकम या बैंक अकाउंट ओपनिंग पे आपको ₹250-300 तक का इनकम जो कि ज़ीरो, बहुत सारी चीज़ें आई थी। वो अब बात पुरानी हो गई। लेकिन अभी जो सामने उसको दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी भी मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। और मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं और क्वालिफिकेशन की रेस में बने हुए हैं। जब लोग अपना नेचुरल काम कर रहे हैं, अपना डीडीओ पीएलसी क्वालीफाई कर रहे हो या अपना यूजर पीएलसी क्वालीफाई कर रहे हो, वो धीरे-धीरे एक-एक चीज, एक-एक तार से जुड़ा है। आप अपना मेन काम करिए, दूसरा आपका सेकेंडरी वाला भी आपका अपने आप होता चला जाएगा। तो दोस्तों मैं समय को देखते हुए आज अपनी ट्रेनिंग को यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि इस समय काफी हो गया है और ठंड भी काफी है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आप सभी लोगों का मीटिंग में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आगे की चीजों के लिए कल भी हमारी ट्रेनिंग होगी, जिसमें वर्मा सर आएंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से फिर अगेन सारी चीज़ों को बताएँगे। तो एक बार फिर आप जुड़े उस मीटिंग में और वर्मा सर को भी सुनें, समझें और सीखें, क्योंकि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें तैरना नहीं आएगा तो पानी से डर लगेगा, लेकिन यदि तैरना आ जाए तो फिर हम लोग इंग्लिश चैनल भी पार करते हैं ना? तो सब कुछ सीखने के ऊपर निर्भर करता है। न चलाए तो साइकिल भी चलाना कठिन और चलाने लग जाए तो लोग प्लेन भी चलाते हैं। तो सब कुछ ट्रेनिंग का पार्ट है। मोबाइल पे कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। बस एक बार इसको सीखिए, इसकी टेक्निकल चीज़ों को सीखिए और बड़ा पैसा कमाइए। हम लोगों ने यही किया। मोबाइल पे को डे 1 से स्टार्ट किया और सीखा, टेक्निकली सीखा और वो सीखने के क्रम में एक फेथ आया कि आज तक ₹1 किसी का नुकसान नहीं हुआ। कई बार हम देखते हैं नए साथी हमारे घबरा से जाते हैं, कोई पैसा उनका कोई ट्रांज़ैक्शन फेल्ड हो जाए या कोई पेमेंट फेल हो जाए, वो बेचैन हो जाते हैं और कई बार मैंने देखा है वो डर भी जाते हैं, आगे ट्रांजैक्शन भी रोक लेते हैं। दोस्त, अगर फेथ नहीं होता तो आज हम लोग भी मोबाइल पे में नहीं होते, क्योंकि मुझे भी किसी के पैसे का खिलवाड़ करने का शौक नहीं है। मुझे भी रात्रि की नींद प्यारी है, रोटी खाएँ 2 और आराम से सोएँ, वो ज़िंदगी चाहिए। तो किसी के पैसे का खिलवाड़ हम लोग और हमारी पूरी एंटायर टीम, यहाँ तक कि ये चीज़ हम लोग को अपने अपलाइन से ही मिला कि जो हम लोगों ने कार्डिनल रूल बनाया कि कभी भी किसी के पैसे का खिलवाड़ नहीं करना है। आप देखिए हम यहाँ पे कभी किसी के पैसे को, आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि सर वो मेरा पैसा लिया और वो हमारा पैसा का ये नहीं मिला, वो 2.5 साल की हिस्ट्री में आज तक तो ₹1 क्या 1 पैसे का भी हिसाब का ऐसा लोचा नहीं। दूसरा, हमारे साथ बहुत सारी हमारी माताएँ, बहनें भी बिज़नेस करती हैं, तो हम कभी भी उनका भी ध्यान रखते हैं, उनके भी मान-मर्यादाओं, इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, तो वो भी हमारे साथ बराबर की पार्टनर के रूप में काम करते हैं। और तीसरा जो कार्डिनल रूल हमारे यहाँ है, वो है कि हम कभी भी किसी का ईगो हर्ट नहीं करते। ये हम लोगों ने डे 1 से बनाया हुआ है। तो दोस्तों यकीन मानिए कंपनी भी उसी बेस पे काम करती है और कंपनी की हायरार्की समझिएगा, कार्ड की हायरार्की समझिएगा, रुपए की चीज़ों को समझिएगा, एनपीसीआई को समझिएगा, आरबीआई को समझिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें और पुख्ता यकीन दिलाएँगी कि हम जिस प्रोसेस से काम कर रहे हैं, वो कोई ऐसे हल्के-फुल्के में हैंकी-पैंकी रूप से काम नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने का काम है। मार्केट में एक अहम चीज़ आई है, जो आज भले ही लोगों को नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जब समझ में आएगी तब तक उनके लिए काफ़ी लेट हो गया होगा और हम सब थैंक्स करेंगे गॉड का, जो हमें समय रहते ही ये सारी चीज़ें मिल गई। अगर हम लोग अपने पिछले 2 महीने का कमीशन का ही बात करें ना, तो इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं किए थे कि इतना कमीशन आने वाला होगा। और जब कुछ नहीं था, अपने साथ कोई सर्विस नहीं है, तो इतना कमीशन है ना? जो हम लोग कभी पिछले साल पूरे साल कमाए थे, वो 1 महीने में आया। तो दोस्तों यकीन मानिए सब कुछ संभव है और करने वाले हम और आप हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके खरीदार नहीं है, जिसके कद्रदार नहीं है। क्या आपको वो चीज़ बेचने आता है? और टोटल ये आपके स्किल का खेल है। अगर आप ये कर पाएँ, लोगों को बता पाएँ, लोगों को अच्छे तरीके से दे पाएँ, डिलीवर कर पाएँ, लोग आ भी जाएँगे आपके साथ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या लोगों के साथ आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएँ, डुप्लीकेट कर पाएँ, डुप्लीकेशन हुआ, तो ही आपका कार्रवाई आगे बढ़ेगा। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें वो काम आगे डिलीवर करना नहीं आया।
नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने ऐसे-ऐसे लोगों की हिस्ट्री को देखा है बदलते, जो कभी साइकिल पे फेरी का काम किया करते थे, आज वो होंडा सिटी और उससे भी बड़ी मर्सिडीज बेंज में घूम रहे हैं। सब कुछ संभव है दोस्त, बस एक बार भरोसा करिए, यकीन करिए, अपने आप पे करिए, सिस्टम पे करिए, अपने अपलाइन पे करिए और बने रहिए, लगे रहिए, टिके रहिए, यही एक मंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू, गुड नाइट, शब ख़ैर।